स्टूडेंट्स, हम लोग डेटा हैंडलिंग के लास्ट पार्ट में चले आए हैं। यह है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का कुछ हद तक हम लोग क्या बोल सकते हैं, चांस। जैसे जब एक कॉइन को टॉस करते हो तो क्या चांस है कि या तो हेड आए या टेल आए। तो देखो बच्चों, ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है और इसको लास्ट तक जरूर देखो। और जो लोग नए बच्चे हो जो ज्वाइन कर रहे हो हमारे चैनल से, वो इसको सब्सक्राइब करना मत बोलो। जब ये कॉइन को टॉस करते हो तो हमारे पास दो ही चांस है, दो ही आउटकम्स है। वो है या तो हेड या टेल, हेड या टेल, ठीक है। लेकिन जब दो कॉइन को टॉस करते हो तो क्या हो सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटकम्स। अब इससे रिलेटेड सम्स के अलावा अभी हम लोग इसमें देखेंगे डाइस से रिलेटेड सम्स। तो ये डाइस जब आप देखते हो तो डाइस में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये सारे किसी भी थ्रो पर जब ये है आउटकम्स तुम्हारे 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी हो सकता है ना। इससे ज्यादा ये तो सबको जानते हो, लेकिन अब हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के बारे में थोड़ा देखें, जिससे रिलेटेड सम्स हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स जब हम लोग यूज करते हैं, एक पैक ऑफ 50 कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, और ये 52 कार्ड्स 4 डिफरेंट सूट्स में बटे हुए हैं। तो जिसमें यह है ब्लैक कार्ड, ये भी है ब्लैक कार्ड, और 2 रेड कार्ड्स होते हैं। और हर एक सूट्स में, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं स्पेड्स। स्पेड्स में 13 कार्ड्स होते हैं टोटल 13 कार्ड्स होते हैं इसमें। और ये है क्लब्स। क्लब्स में भी टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। ये डायमंड्स में भी 13 कार्ड्स होते हैं। एंड ये आपके सामने है, ये है हार्ट्स, और इसमें भी 13 कार्ड्स, यानी 13 4 जा 52, 26 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड्स हैं। अब इनमें भी जानना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसको बोलते हैं एस। तो ये है स्पेड्स का एस। नाउ नंबर कार्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये तक नंबर कार्ड है। अब फेस कार्ड में आपके सामने 3 कार्ड होता है। फेस कार्ड में जिसमें फेस बना हुआ है, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। ये है जैक। नेक्स्ट है सामने आपके है क्वीन एंड किंग। ये सारे फेस कार्ड्स हैं। इस तरह ये 13 कार्ड्स अलग अलग हैं। तो जब आपका क्वेश्चन कोर्ट में पूछा जाएगा कि हाउ मेनी एस आर देयर, एस कितने हैं 4, किंग कितने हैं 4, रेड किंग कितने हैं 2, ब्लैक क्वीन कितने हैं 2। रिलेटेड सम्स जो है हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन होंगे, वो होंगे डिफरेंट स्लिप्स वाले, चीट्स वाले। लाइक आप चोर सिपाही खेलते हो, जिसमें 4 स्लिप लेकर आप डालते हो, उसमें से किसी एक को चूज करना होता है। लाइक दैट, यहाँ नंबर लिखे होंगे और नंबर लिखे हुए स्लिप में से आपको चूज करना है। तो इन सारे सम्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। चलो आज का वीडियो आप जरूर देखो अंत तक। हाँ स्टूडेंट्स, चांस इज ऑकरेंस ऑफ इवेंट। जो इवेंट आपका हो रहा है उसके ऑकर करने को हम लोग क्या बोलते हैं, चांस। दैट इज
It is simply the possibility of something happening when the chance is defined in mathematics. It is called probability. Now अगला टर्म क्या है हमारे पास? रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, डाइस को रोल करते हैं, या कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, 52 कार्ड्स को में से कोई कार्ड ड्रॉ करते हैं, नहीं, स्पिनिंग व्हील में से कोई नंबर आपका सिलेक्ट होता है. तो ये सारा रैंडम एक्सपेरिमेंट में होता है. अब रैंडम एक्सपेरिमेंट जो किया आपने, एक डाइस को रोल किया. डाइस को रोल करने पर डाइस पर 6 फेसेस होते हैं. अब 6 फेसेस में नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6. ये भी कोई जो ऊपर आ सकता है, दैट इज कॉल्ड आउटकम. देन सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस को हम लोग डिनोट करते हैं एस से. किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद जो आउटकम्स आते हैं उसके लिस्ट जो बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. तो टॉसिंग ऑफ कॉइन कि सैंपल स्पेस क्या होगा? एक कॉइन जब टॉस करते हैं तो आपको हेड एंड टेल आएगा. रोलिंग ऑफ डाइस, इसमें सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6. लेकिन अगर दो कॉइन्स टॉस किया होगा आपने, तो हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल आएगा. देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं? नेक्स्ट बोल सकते हैं इवेंट. इवेंट क्या है? इवेंट कोई भी इवेंट हो सकता है. परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल और आउटकम और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स आर टर्म्ड एज इवेंट्स. दोनों को जो एक साथ इवेंट बोलते हैं. या सिंपली क्या बोलो, वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट. जैसे अभी क्या हुआ? थ्रोइंग ए डाइस. अब डाइस को थ्रो किया, ठीक है, उसमें से क्या आया? 1 2 3 4 5 6. इसमें से कोई भी एक आता है तो दैट इज एन इवेंट. वो एक इवेंट है. एनी वन नंबर, कोई एक नंबर के ऊपर आने का जो भी ये है उसको क्या बोलेंगे? इवेंट. देन फेवरेबल केस एंड equally likely case. Equally likely case, outcomes of an experiment are equally likely if each has the same chance of occurring. मतलब जैसे देखो यहाँ पर आपके हेड एंड टेल है. हेड आने का चांस कितना है? दैट इज क्या बोलोगे? 50%. टेल आने का चांस क्या है? 50%. तो 50% और 50% दोनों का चांसेस क्या है? बराबर है. दैट इज इक्वली लाइकली. देन जैसे 1 2 3 4 5 6, तो कोई भी आने का एक थ्रो किया आपने. थ्रो करने के बाद आपके कोई भी नंबर ऊपर आने का जो इवेंट होगा, जो इक्वली लाइकली होगा, वो 1/6. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को कैसे डिनोट करते हैं? P ब्रैकेट के अंदर कैपिटल E. तो नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक्स एन इवेंट. एक इवेंट क्या बनाया? कि जैसे आपने क्या बोला, डाइस को थ्रो किया, और जब क्या करते हो आप, जब लूडो खेलते हो तब बोलते हो 6 आएगा तभी आपकी गोटी निकलेगी. देन आपका इवेंट क्या हुआ? 6 आने का. ठीक है, 6 आना है आपको, तो 1 है, एक ही है. एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. अब उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम क्या है? टोटल नंबर दैट इज 6 है. टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है. 1 2 3 4 5 6 तक नंबर है, 6 है. तो दैट इज प्रोबेबिलिटी. 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? दैट इज 1/6. नाउ चले आओ एक्सरसाइज 5.3. देखो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन
कैसे बनेगा, कैसे सॉल्व करोगे, क्या होगा स्टेप्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ क्या बोला, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। दो डाले हुए हैं यहां पर, दो पार्ट है। ए स्पिनिंग ऑफ व्हील, देखो वो आप देखे हो ना, है ना, गेम्स स्पिनिंग ऑफ व्हील, ये व्हील को घुमा दो, किसी नंबर पर आकर पॉइंटर जो है रुक गया, पॉइंटर पर रुक गया, उस नंबर को आप देखते हो। देन यहाँ आउटकम्स क्या क्या होंगे, आउटकम्स ऑफ द स्पिनिंग व्हील, ए आ सकता है, फिर से ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। तो क्या होंगे आपके आउटकम, ए बी सी डी। आउटकम्स क्या होंगे व्हील के, ए बी सी डी, चार ही हैं। लेकिन अगर दो कॉइन को टॉस करोगे, ठीक है, तो दो कॉइन को टॉस करोगे, फिर क्या होगा, सपोज पहला कॉइन में क्या आया, हेड, एंड सेकंड कॉइन में भी हेड आया। लेकिन अगर पहला कॉइन में हेड आया था तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि इसमें टेल आए, नहीं, अब पहला कॉइन में पहले ही टेल आया था, तो ये पॉसिबल है ना कि सेकंड कॉइन में हेड आए। और ऐसा भी चांस है कि पहला कॉइन में टेल आया था तो सेकंड कॉइन में भी टेल आए। तो इस तरह से कौन कौन हुए, 1 2 3 4, ये चार जो है आपके आउटकम्स होंगे। नाउ चलो इसके आगे देखो, सेकंड नंबर, व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑन एन इवेंट ऑफ गेटिंग, पहला क्या, पहला क्या, ए प्राइम नंबर, बी नॉट ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर बोलते हैं द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, दोज आर प्राइम नंबर्स। तो टोटल क्या आते हैं आपके, 1 2 3 4 5 एंड 6 तक नंबर है आपके, ये आपके आउटकम्स हो सकते थे, जिसमें से प्राइम कौन है, इवन प्राइम इज 2 एंड देन 3 5, तो 2 3 एंड 5। तो यहां क्या करने बोले हैं आपको, यहां बोलो, देखो यहां बोला है कि लिस्ट द आउटकम्स। देखो ध्यान दो, बहुत सारे बच्चे यहां गड़बड़ करके यहां प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देते हैं, केवल यहां लिस्ट करने बोला है, केवल लिखने बोला कि आपको लिस्ट बनाओ कि उसके आउटकम्स क्या होंगे, है ना, आउटकम्स ऑफ द इवेंट, खाली आउटकम नहीं बोला, आउटकम तो इतने सारे थे, इवेंट क्या है, इवेंट है कि दैट नंबर इज प्राइम नंबर। नाउ वो क्या है, 2 3 एंड 5। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ो, कि सेकंड था कि नॉट प्राइम, बी नंबर था नॉट प्राइम। तो बी नंबर नॉट प्राइम था, क्या होगा नॉट प्राइम, अब उसको जो लिख चुके थे उसको छोड़ दो, यानी 1 4 6 आर नॉट प्राइम। थर्ड में क्या, बी सेकंड का ए क्या था, आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा। तो 5 से बड़ा आपके पास क्या है, डाई में केवल 6 है, 6 और केवल 6 है, तो 6 होगा। बी पार्ट देखो यहां ध्यान देना, ये क्या है, नॉट ग्रेटर देन 5, है ना, नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं, तो 5 से बड़ा 6 ही होता है ना, हाँ 5 की इक्वल भी तो हो सकता है, बड़ा नहीं बोला है। देन 1 2 3 4 5, दीज आर द इवेंट्स, आउटकम्स ऑफ दैट इवेंट, ठीक है ना, कि नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है। चलो थर्ड नंबर, अब थर्ड नंबर से हम लोग वो आउटकम्स एंड इवेंट्स फाइंड करने के बाद आगे बढ़ें, इसमें हम आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 पर फिर चले आए हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 था ये स्पिनिंग व्हील, इस पर आपके कहाँ रुकने बोला है, इस पे रुकने बोला है आपको, देखो यहाँ पर हमने फिर से ड्रॉ कर दिया यहाँ पर,
तो यहां पर टोटल क्या है, A, A, B, C, D। देन कितने सारे स्पेस बने हुए हैं, कितने सारे सेक्टर बने हुए हैं यहां पर, 5। 1 2 3 4 5, 5 सेक्टर्स आर हियर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा वहां पर, ठीक है, 5। एंड पॉइंटर को कहां रुकना है, पॉइंटर को रुकना है डी पर। डी कितने हैं, एक ही हैं, डी एक ही हैं, देन इट इज 1/5, देन इट इज 1/5। लेकिन अगर ये ए बोलता, ए बोलने पर ए कितना था 2, तो 2/5 आ जाता। नाउ बी नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। तो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में 4 सूट्स थे, हर एक सूट में एज हैं। एज जो ए लिखा हुआ था, वो ए लिखा वाला हर एक सूट में एक एक है, 2 ब्लैक एंड 2 रेड। 2 ब्लैक्स यानी क्या है, स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड्स एंड हार्ट्स के 4 हैं, टोटल 4 हैं, तो 4 हुए। एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं पैक में, 52 कार्ड्स, तो 4/52 इक्वल टू 1/13। नाउ अगला पार्ट है, देखो बहुत अच्छा है, देखो यहाँ पर सामने दिया हुआ है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। यहाँ पर रेड एप्पल, कितने सारे एप्पल हैं, पहले तो जैसे हम लोग कार्ड देख रहे थे 52 कार्ड्स थे, तो 52 कार्ड्स थे, उस तरह कितने सारे एप्पल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल एप्पल्स कितने हैं 7। अब वहां से हम लोग देखा था क्या, अभी 4 एस देखे थे, लाइक दैट यहाँ पर क्या होगा, एप्पल्स के केस में क्या रेड एप्पल्स बोला ना, तो देखो कौन कौन सा रेड एप्पल है, रेड एप्पल है 1 2 3 4, 4 एप्पल्स है, देन प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/7। इट इज वेरी सिंपल, बहुत इजी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि द नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। 10 ऊर्जा बना हुआ है एंड उस पर हर एक पर सेपरेटली 1 to 10 लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 करके, एक पर एक ही लिखा हुआ है, डबल नहीं, ठीक है। केप्ट इन ए बॉक्स एंड मिक्सड वेल, इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया गया। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, उसको नहीं देखा कि 1 निकाल रहे हो ना 10 निकाल रहे हो, उसको बिना देखे जो है आप एक उसको धीरे से एक स्लिप निकाल लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6। 6 कितने सारे हैं, 6 लिखे हुए स्लिप कितने हैं, हाँ 6 लिखे हुए स्लिप एक ही है ना, एक ही है। और 1 to 10 लिखे हुए स्लिप कितने हैं, तो टोटल 10 स्लिप्स हैं। देन प्रोबेबिलिटी आपके क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी होंगे कि एक स्लिप है 6 लिखा हुआ और टोटल स्लिप है 10, देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1/10। नाउ गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, है ना, लेस देन 6, 6 से कम तुम्हारा लेस लिखा हुआ, तो 6 से लिखा हुआ कम लिखा हुआ ना, 1 2 3 4 5 तक है, 6 से कम लिखा हुआ स्लिप। एंड टोटल कितने स्लिप्स हैं आपके, 5 स्लिप्स हैं, 5 स्लिप्स हैं जिसमें कि तुम्हारा 6 से कम लिखा हुआ है। और टोटल स्लिप्स कितने हैं, हाँ टोटल स्लिप्स है बॉक्स में 10, तो दैट इज 5/10 इज 1/2। ठीक है, क्या हुआ 5/10 इक्वल टू 1/2। नाउ तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन 6 कौन सा होगा, 6 से बड़ा, 6 से बड़ा है ना, 6 से बड़ा। तो देखो वहां पर क्या है, 7 8 9 10, 6 से बड़ा क्या है 7 8 9 10, कितने सारे हैं 4 ना, हाँ 4, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 4/10। दैट इज कैंसिल करो, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लेके आओ, दैट इज
2/5 हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। नाउ लास्ट पार्ट, दैट इज गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। तो 1 से लेकर 9 तक जो है 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक तुम्हारे 1 डिजिट नंबर कितने सारे हैं ये? ऑब्वियसली 9 है, 9 है। तो आपके प्रोबेबिलिटी क्या होंगे? 9/10। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को बोल देता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर कितने सारे हैं? 10 तक ही ना आपके पास हैं, 10 तक। देखिए 2 डिजिट नंबर है, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/10। चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, सबको क्लियर है। नाउ चलो अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्या है? इफ यू हैव स्पिनिंग व्हील, ठीक है, वो अब जैसे पहले देख रहे थे हम लोग, ठीक है, जिसमें ABCD करके लिखा हुआ था, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर, 1 रेड सेक्टर। तो यानी 3 + 1 + 1 यानी कितने हुए? 5। टोटल 5 सेक्टर्स हैं व्हील में। नाउ क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर? ग्रीन सेक्टर, ग्रीन कितने सारे हैं यहाँ पर? हाँ, ग्रीन है 3, ग्रीन है 3। तो ग्रीन सेक्टर का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 3 है ग्रीन एंड टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 5। तो 3/5। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर? नॉन ब्लू सेक्टर, ब्लू सेक्टर कितने हैं टोटल में? एक ही है, या ब्लू नहीं चाहिए आपको ना, तो 3 + 1 4 होता है। क्या? 3 है ग्रीन एंड 1 रेड, टोटल 4 है। ऐसे बोल सकते हो, या दूसरी तरह से बोल सकते हो 5 में से 1 माइनस कर दिया ब्लू सेक्टर को, तो 4। तो आप क्या बोल सकते हो इसके लिए? 4/5। क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी? 4/5। नाउ चले आओ लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट। जो आप अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखे हो, क्वेश्चन नंबर 2 उसके सारे के प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। वहां तक केवल आउटकम्स लिखने थे, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? उसमें था आपके प्राइम नंबर थे। तो प्राइम नंबर कितने सारे हैं? प्राइम नंबर उस इवेंट के लिए प्राइम नंबर थे 3, 2, 3 एंड 5, 1, 2, 3। अब ये 3 हुए। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज 3/6 इक्वल टू हाफ। कितने हुए इसके प्रोबेबिलिटी? हाफ। नाउ अगला क्या है कि नॉट प्राइम नंबर। तो अभी तक प्राइम नंबर देखे थे, है ना, अब की बार है नॉट ए प्राइम नंबर। तो नॉट ए प्राइम नंबर के लिए अभी आप तुरंत क्वेश्चन नंबर 2 में देखे थे, लिस्ट किए थे, लिस्ट था 1, 4 एंड 6। कितने सारे हैं ये? 3 हैं। हाँ 3 हैं, तो प्रोबेबिलिटी फिर से 3/6 इक्वल टू हाफ। कैंसिल करने के बाद ये हाफ बचा। सेकंड पार्ट के लिए क्या था? ग्रेटर देन 5। क्या हुआ? द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन 5 इज 6। जो क्या है? एक ही है ना, एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे जब प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/6। 1 है मोर देन 5 के लिए, दैट इज ए नंबर 6। नाउ चलो उसके बी पार्ट, आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो नॉट ग्रेटर देन 5, तो नॉट ग्रेटर देन 5 में तुम्हारा अभी तुरंत लिस्ट में किए थे 1, 2, 3, 4, 5। कितने सारे हैं? 5। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 इक्वल टू 5/6। चलो बच्चों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलो बाय।